बिल्कुल ठीक है। ट्रम्प ने कान और उन्होंने कहा शहबाज शरीफ पर बिलावल भुट्टो का कान पकड़ा है। बात ये है कि हाँ बिल्कुल सही कहे सही साहब, बिलावल ने यही कहा है कि मुज़ाकरात करने मोदी को, जिस तरह ट्रम्प ने जंग बंद कराई, सी फायर कराया, इसी तरह ट्रम्प जो है ना मुज़ाकरात की टेबल पे लेकर आए मोदी साहब को, और मुज़ाकरात के बगैर नहीं होगा हालात बेहतर। जी बोलिए, इंडिया बात करने पर रेडी नहीं है, कहा कि ट्रेड और टेरर, टॉक एंड टेरर कैन नॉट गो टुगेदर, बोला है ना। ठीक है तिवारी साहब, आपने बोल दिया, मेरी बात सुनने जरा, बीच में नहीं बोलिएगा। बात यह है कि वो पुराने जमाने की बात थी, यानी वो अप्रैल की बात थी, ठीक है। मई में जो हुआ ना, उसके बाद तो अगर ट्रम्प ने बोला कि इंडिया को आके बैठो इधर और बात करो, तो मोदी साहब वो उधर आके बैठ के बात करेंगे। जी, बटन दबाया अमेरिका ने और मोदी जी 100% तिवारी साहब ये बात माने, अगर ट्रम्प ने कह दिया तो मोदी साहब को बैठना ही पड़ेगा। उन्होंने जंग बंद क्यों मानेंगे भाई, करा रहे थे। ये तो आप कह रहे हैं कि क्यों मानेंगे, उन्होंने माना ना उन्होंने, क्या उन्होंने मानना ही है, उनके देख ली ना हमने, बड़ाई देख ली, क्यों मानेंगे सर, उन्होंने माना ना सर, माना तो जंग बंद कराई ना, और एक्सेप्ट भी किया। मोदी ने कहा आपसे क्या मानना है। दूसरी बात शंकर ने कहा है, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कहा है, किसी ने कहा है कि हमने ट्रम्प की बात मान रहे हैं। अगर आप ये अप्रैल में बात करते हैं ना, तो उसमें कुछ अप्रैल में नहीं, मैं तो जून में बात कर रहा हूँ, और वो भी आज 11 तारीख को बात कर रहा हूँ आपसे। अरे आपकी प्राइम मिनिस्टर की बात में वजन नहीं रहा, आप अपनी बात कर रहे हो यार। भाई प्राइम मिनिस्टर की बात में तो वजन नहीं रहा, इसीलिए G7 कंट्रीज की जो पूरी दुनिया की सबसे बड़ी मीटिंग होती है, उसमें प्राइम मिनिस्टर को बुलाया गया है, क्योंकि उसका कोई वजन तो है नहीं। लेकिन पाकिस्तान का जनरल मुनीर साहब का और शहबाज शरीफ का बहुत बड़ा वजन है, क्योंकि उनको ना G7 में, ना G20 में, ना उसके बाद में ब्रिक्स में है, ना क्वाड्स में है, किसी जगह पे नहीं है। तिवारी साहब, सही साहब, एक जुमला बस, तिवारी साहब, जितनी अकड़ के आप बातें कर रहे हैं ना, हमारे की जाती, कीजिए जुमला। तिवारी साहब सुनिए, आप जितना अकड़ के बातें कर रहे हैं ना, ये उस कौम को, उस नेशन को चाहिए जिसकी एयरफोर्स बहुत स्ट्रांग हो, जिसकी आर्मी बहुत स्ट्रांग हो। आपकी आर्मी ना आपकी एयरफोर्स इतनी स्ट्रांग नहीं है, इसलिए आपको इतना अकड़ करके बात करने का हक नहीं है। कि पूरी दुनिया के अंदर में आज की तारीख में इंडिया की जो एयरफोर्स है उसकी ताकत है। आपने बंदे भर्ती की हुए खाने के लिए खाना नहीं है, आपके आर्मी के लोगों की जो वीडियो आती है, खाना नहीं है, आप पावर नहीं है भाई, झूठी बातें आप क्यों नहीं मानते, आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आपकी एयरफोर्स इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि आप उसकी बात ना माने। आपको पता है ना, याद है ना, अभी आप थोड़े दिन पहले भूले नहीं थे कि चाइना ने डंडे मार मार के मार दिए थे 20, और उनकी लाशें भागी थी आपके फौजियों की दरिया में। आप उस वक्त नहीं करते, वैसे ही आपको पता होना चाहिए कि चाइनीज जीते गए थे उस टाइम पे, उसके बाद से आज तक चाइना गिड़गिड़ा रहा है इंडिया से ट्रेड करने के लिए। ये भाई, ये तिवारी साहब को किसने अच्छे साइकाट्रिस्ट को दिखाया यार, दिमाग में भाई, ये बाकी बहक चुका बिल्कुल भाई, यार भगवान के वास्ते यार चुप हो जाओ तिवारी साहब, यार कितना झूठ बोलोगे यार, हद होती है यार। सर आपसे थोड़ा कम बोलूंगा, जितना आप बोलते हो उससे कम। अरे यार फिर भी ऐसा नहीं बोलो यार, ऐसा नहीं बोलो, अल्लाह का वास्ता है यार, नहीं करो ऐसे। एक मिनट देखिए तिवारी भाई, बात ये है, दूसरी बात ये कि जो इंडिया को इस वक्त नुकसान उठाने पड़े हैं बहुत तेजी के साथ, बांग्लादेश, मालदीव, सारे दुनिया, सर हमारी तरफ मत कीजिए, अपने हिसाब देखिए। मैं आपको बता दूं, आज की तारीख के अंदर मैं आपने एक सवाल पूछा था कि इंडियन एयरफोर्स की क्या ताकत है, तो इंडिया की जो ताकत है, क्या बता रहे हैं आप, वो किसी, मैं इंडिया की एयरफोर्स की ताकत आपको बता रहा हूँ। सुने किसी पाकिस्तान को नहीं बताएं, पाकिस्तान से सीखे, वहाँ पे अपने पायलट भेजे पाकिस्तान, हम सिखा के भेजेंगे आपको कैसे। आपके पायलट ने सही से चलाए नहीं जहाज, ट्रेनिंग सही नहीं दी उनकी। कहाँ जा रहा है पूरी दुनिया में, पायलट क्या कर रहा था, पायलट ने कैसे नहीं किया। कुछ हमने 1965 में सीखा, कुछ कारगिल में, और कुछ अभी जो है मई में सीखा हमने, क्योंकि आप जा करके वहाँ पे अटैक करके आए, तो आपसे सीख करके ही तो गए थे, इसमें कोई शक नहीं, मान लिया। मैं यही तो आपको बता रहा हूँ, जो 3 मैं भी वही कह रहा हूँ, इंडिया का वो तो इंडिया की तारीख में नहीं हुआ आज तक।
समझे। और इंडिया आइंदा 30 साल तक अब जंग करने का सोचेगा भी नहीं, इतनी मार। अरे बिल्कुल सर, 30 साल चलिए कोई बात नहीं सर। कारगिल के बाद में जो हुआ है इस टाइम पे, अगर 30 साल क्या बल्कि सारी जिंदगी